Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will start with the tools of recombinant DNA technology. Now in the previous lecture we have discussed about how the recombinant DNA is formed. ठीक है, recombinant DNA कैसे बनता है, क्या क्या enzymes का रोल होता है. Now let's see in detail and let's discuss about the tools of recombinant DNA technology. So अगर हम tools की बात करें तो basically tools जो हैं enzymes यूज़ होते हैं इसमें, और enzymes जो हैं ये भी देयर आर मेनी टाइप्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, लाइगेजेस हैं. देन अ वेक्टर इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट बॉडी. ठीक है, जो कि हमने देखा था प्लाज्मिड यूज़ होता है. एंड द लास्ट इज़ द होस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन विच दैट फॉरेन डीएनए इज़ इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो ये तीन बेसिक टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं. नाउ सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ एंजाइम्स जो हैं ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, लाइजिंग एंजाइम्स एंड क्लीविंग एंजाइम्स. ओके, लाइजिंग एंजाइम्स जो हैं दे आर यूज्ड टू ओपन अप द सेल्स टू गेट डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स. ओके, इन ऑर्डर टू ओपन द सेल. ओपन का मतलब क्या है, सेल वॉल को डिज़ोल्व करना. बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो हमें सेल वॉल को डिज़ोल्व करना है. ओके, सो फॉर दिस लाइजिंग एंजाइम्स आर यूज्ड सो दैट जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो सकें. तो क्योंकि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले सेल वॉल को डिज़ोल्व करना होता है. फॉर एग्जांपल लाइजोजाइम्स जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम. लाइसिंग एंजाइम ही है, उसी का एग्जाम्पल है, जो कि यूज़ होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को डिज़ोल्व करने के लिए. प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो है सेलुलोज होता है. ओके, इन प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, सेलुलेज. फंजाई में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, तो एंजाइम यूज़ होगा काइटिनेज. तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, वॉल को डिज़ोल्व करते हैं सो दैट द एक्सपेरिमेंट कुड बी कंडक्टेड ऑन द जेनेटिक मटेरियल. नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ एंजाइम होता है क्लीविंग एंजाइम. नाउ ये क्लीविंग एंजाइम्स तीन तरह के होते हैं. दीज क्लीविंग एंजाइम्स दे आर यूज्ड टू ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अब ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं. लाइजिंग, सेल वॉल डिज़ोल्व की, उसके बाद क्लीव करना. नाउ ये तीन तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस. नाउ एक्सोन्यूक्लियसिस जो है ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द टर्मिनल एंड. जो टर्मिनल एंड होता है दैट इज़, चाहे हम 5 प्राइम की बात करें या फिर हम 3 प्राइम की बात करें. आपको याद होगा डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों के एंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. तो ये टर्मिनल एंड से रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड एंड ऑफ डीएनए इन वन स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियस. सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से रिमूव करेगा. ये है एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं. दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए. डीएनए के अंदर ये स्पेसिफिक पोजीशन में कट्स जो हैं ब्रेक करते हैं. एंड दीज एंजाइम्स दे डू नॉट क्लीव द एंड, इन्वॉल्व ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स. नाउ अब क्या डिफरेंस है, एंडो मीन्स होता है अंदर, एक्सो मीन्स होता है बाहर. इससे आप याद रख सकते हो. एक्सो जो है टर्मिनल एंड्स को क्लीव करता है, एंडो जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन जो डीएनए के अंदर है उसमें ब्रेक करेगा. पर ये भी एक ही स्ट्रैंड डुप्लेक्स के, डीएनए डुप्लेक्स के एक स्ट्रैंड में ही करेगा. ओके, नाउ द थर्ड इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ये हमारे काम का है बिकॉज इट ऑल्सो कट्स द डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट. ये दोनों ही स्ट्रैंड्स पे वर्क करता है. देयर सिंगल स्ट्रैंड फ्री एंड आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स विच कैन बी जॉइंड एंड टू एंड बाय डीएनए लाइगेजेस. ये जो है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए. ये सबसे पहले डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, देखता है, और जहाँ उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाते हैं. ओके,
देन इट बाइंड्स टू दैट पार्ट ऑफ डीएनए और कट कर देता है दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए हेलिक्स के एट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, उनके शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन्स होती हैं उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करता है इन द जेड फॉर्म। या तो हम ये भी कह सकते हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, बट अभी आप ये समझ सकते हो ऐसे सीक्वेंस जिसमें हम रेड से लेफ़्ट पढ़ें या राइट पढ़ें, दोनों का पढ़ने पे हमें सेम नाम मिले। जैसे मलयालम अगर आप लेफ़्ट से पढ़िए या राइट से पढ़िए तो आपको मलयालम ही वर्ड मिलेगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस कहलाते हैं पैलिंड्रोम। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ये ऐसे सीक्वेंसेस डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं उनको सबसे पहले लोकेट करता है और फिर ये कट करता है जेड फॉर्म में। कैसे कट करता है, आई विल शो यू इन अ फिगर। नाउ यू कैन सी। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो ये किस तरह ये वर्क कर रहा है। ये आप दो देख रहे हो डबल हेलिक्स हैं, एक है आपका फॉरेन डीएनए, एक है आपका वेक्टर, दैट इज़ योर प्लाज्मिड। अब दोनों को ही ये कट करेगा। ओके, नाउ यू कैन सी दिस। ये आप देख रहे हो किस तरह इसने कट किया है। ये कुछ जेड के फॉर्म में कट होता है। ये जो है जैसे हम जेड बनाते हैं, जेड हम कैसे बनाते हैं, ऐसे जेड बनाते हैं। ओके, सो अगर आप देखिए तो ये जेड के फॉर्म में कट है और इस तरह ये कट करके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है और ये फाइनली हमको ये दोनों एंड्स ज्वाइन हो जाते हैं। लाइगेज हेल्प करेगा ज्वाइन करने में और हमें क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, नाउ आगे बात करते हैं जो एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस में अगर हम डिफरेंस देखें। ओके, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये एक लार्ज क्लास है एंजाइम का। ठीक है, और इसको हम न्यूक्लियसेस कहते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, हमने पढ़ा एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, जो भी टर्मिनल एंड से हैं बेस पेयर को रिमूव करता है। एंडोन्यूक्लियस जो है वो एट एनी पॉइंट इन द डीएनए एक्सेप्ट टर्मिनल पॉइंट उनको ब्रेक करता है। इट एक्ट्स ऑन सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए जो कि आपका एक्सोन्यूक्लियस है। एंड जो एंडोन्यूक्लियस है इट कैन एक्ट ऑन सिंगल स्टैंड, तो एंडोन्यूक्लियस और बोथ स्टैंड, दैट मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि अभी हमने पढ़ा था। ओके, एंड दिस एंडोन्यूक्लियस इट मे कट आरएनए, डीएनए के साथ साथ ये आरएनए को भी कट कर सकता है, बट एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ आरएनए को ही कट करता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड पे ही वर्क करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें अगर हम, तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था दैट वाज हिंदी 2। ठीक, उसको नाम दिया गया था हिंदी 2 and whose functioning dependent on the specific DNA nucleotide sequence। ओके, सो हिंदी 2 इसको नाम दिया गया था और ये जो है it was isolated and it was found that Hindi 2 always cut DNA molecules at a particular point। और तभी ये चीज़ हम ये कह सकते हैं फाउंड हुई कि जो हिंद 2 है, इट्स नॉट हिंदी, हिंद 2 जो है वो हमेशा जो डीएनए को कट करता है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पैलिंड्रोम। ओके, नाउ ये सीक्वेंस जो है इन्हीं को हमने बोला रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2। ओके, नाउ हिंद 2 के अलावा अब की हम बात करें तो देयर आर 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, 230 स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं। ओके, नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय W. Arbor in 1962 in bacteria. Now they are called molecular scissor or biological scissor. In 1978, Arbor, Smith, Nathan, they were awarded the Nobel Prize for this discovery also. They recognized the base
सीक्वेंस एट पैलिंड्रोम साइट इन डीएनए ड्यूप्लेक्स एंड कट इट स्ट्रैंड्स। ये हम बता चुके हैं। Now this diagram also you have understood. Now nomenclature की बात करते हैं, कैसे नेमिंग की गई है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, क्योंकि 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस इंजाइम्स को आज के टाइम में वी नो देम एंड हाउ दे आर नेम्ड। ठीक है, क्योंकि इतनों की नेमिंग करना भी बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए एक बहुत इजी सा मेथड निकाला गया नेमिंग करने के लिए। ओके, इन ऑर्डर टू नेम दीज एंजाइम्स, उसके लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है एंजाइम का वो जीनस से आता है। फॉर एग्जांपल इश्चरेशिया कोलाई है, सपोज दिस इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। अब इसमें से जो एंजाइम आया, पहला हमने जो नाम लिया दैट इज़ फ्रॉम द जीनस, हमने लिया ये जो ई लिया वर्ड। ओके, अब सेकंड नेम जो होता है वो 2 लेटर्स होते हैं और वो स्पीशीज़ से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोलाय, तो CO ले लिया गया, कोलाय का CO। ओके, अब ये CO जो है उसके बाद जो सपोज़ ये RY13 है इसमें दिया हुआ है। अब ये जो है जो 13 जो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग मीन्स साइट के, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक ही DNA कट कर रहे हैं, हो सकता है हमें 2-3 जगह से DNA कट करना हो, तो हम उसके लिए फिर 13, फिर नेक्स्ट के लिए हम 14 दे सकते हैं। ओके, तो ये वही है। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपका, अगर हम ई को RI, ये जो एक एंजाइम है सपोज, सो इट कम्स फ्रॉम इश्चरेशिया कोलाई RY13। ठीक है, ये नाम है बैक्टीरिया का और ये हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो एंजाइम है उसको ये नाम दिया है उसी के बेसिस पे कि फ़र्स्ट नेम जीनस से, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो हैं दैट इज़ फ्रॉम द स्पीशीज़, और उसके बाद रोमन नंबर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स आर आइसोलेटेड, मीन्स पहले हमने दिया तो उसको कुछ नाम, पहले हमने दिया तो रोमन नंबर में नाम दे दिया, फिर दूसरा तो 2, तीसरा तो 3, तो इस तरह हम वो अलग अलग जो ऑर्डर में हम एंजाइम्स जो हैं वो जो DNA हम कट कर रहे हैं उसके क्योंकि हर DNA को कट करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए होगा। ओके, तो ये अलग अलग जो हैं वो हमने नाम दे दिए। ओके, फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सो दिस इज़ अबाउट द नॉमेनक्लेचर। नाउ फंक्शनिंग ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस। Now the foundation of recombinant DNA was laid by the discovery of restriction enzymes। ठीक है, restriction enzyme की डिस्कवरी के बाद ही recombinant DNA का कॉन्सेप्ट आया। These enzymes are present in many bacteria where they function as a part of their defense mechanism called restriction modification system। ठीक है, ये जो एंजाइम्स है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये बहुत सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये जो है दे फंक्शन एज अ डिफेंस, मीन्स जो भी है डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस सिस्टम वाज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट बाय वेमर आबर इन 1965। सो ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ यू कैन सी हाउ the enzyme cuts both the DNA strand at the same site. Now this is how that you can see, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो है जैसे Z होता है कुछ उस तरह ये बनता है। ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों ही में, आप देख रहे हो वेक्टर DNA एंड फॉरेन DNA। ओके, और यही सीक्वेंस पैलिंड्रोम कहलाता है, क्योंकि अगर आप इधर देखिए तो AATT, इस तरफ देखिए अगर फॉरेन DNA की तरफ तो AATT आपको देखेगा, और इधर भी देखेंगे तो AATT। मीन्स आप चाहे इधर से पढ़िए, चाहे आप लेफ़्ट पढ़िए, चाहे राइट पढ़िए, तो ये जो सीक्वेंस जो है ऐसे सीक्वेंस कहलाते हैं आपके जो है दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। और अब जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। सो इस तरह क्या होगा, जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी बेस पेयर्स हैं वो चेंज नहीं होगा, दैट यू कैन सी। ओके, सो इन दिस वे नाउ दिस इज़ हाउ ये फॉरेन DNA लिया, फॉरेन DNA हमने कट किया
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का सीक्वेंस हमने कट किया। उसके बाद हमने लाइगेजेस से फॉरेन डीएनए को जो है प्लाज्मिड में ज्वाइन कर दिया एंड देन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बॉडी विच कॉजेज़ द रेप्लिकेशन। वो जो है होस्ट के जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि खाली डीएनए अगर आप डालोगे इट विल नॉट प्रोड्यूस रेप्लिका जब तक वो जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। ओके, एंड देन इट विल प्रोड्यूस द रेप्लिका। आप देख रहे हो आइडेंटिकल कॉपीज। सो दिस इज़ हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे, हमने जो है डीएनए जो है वो हमने आइसोलेट कर लिया है, जो भी होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र होना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।